इस पर उनकी दृष्टि पड़ जाती है, उनकी निगाह पड़ जाती है, बस भगवान सबका कल्याण करते हैं। आइए दो बड़ी हम भगवान नाम भोलेनाथ का नाम याद आया है तो भोलेनाथ को याद करते हैं। जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम। ओ जय शंभु दिगंबर भूतेश्वरम, जय 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 शंभु भूतेश्वरम। आइए आनंद के साथ में बड़े भक्ति भाव से बड़े प्रेम से मेरे महादेव के लिए आनंद के साथ में ताली बजाते हैं। योग
जय जय शिव शंभु, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम। भगवान की इस परम मंगलमय कथा से हमें यहाँ प्रेरणा लेनी चाहिए। बोलने वाला कुछ भी बोला करे, परंतु करने वाले को बोलने वाले पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। हम जो भी करें, हमको जो अच्छा लगे हम वो करें। दुनिया केवल हमें कहने वाली है, सो कहने दो। और वैसे भी देखो, ये जो निंदक लोग होते हैं, भगवान भोलेनाथ की निंदा बहुत करी है दक्ष प्रजापति ने। तो भोलेनाथ का क्या बिगड़ा? कुछ बिगड़ा भोलेनाथ का? बिगड़ा किसका? जिसने निंदा करी। इसलिए जीवन में हमेशा ध्यान रखो, जब भी कभी होता है कि किसी की अगर कोई निंदा कर दे, तो जिसकी निंदा होती है ना, उसको बड़ा दुख होता है कि देखो मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है। तो भैया बोलने दो, उसका मुंह है, वो कुछ भी बोले, वो कुछ भी करे, परंतु अपना जो अच्छा कार्य है अपन को हमेशा करना चाहिए। लोग दुनिया तो बोलेगी, संसार क्या है? बोले केवल बोलने के लिए है, चुप रहने के लिए थोड़ी ना है। अगर आपसे कोई गलती हो जाए और अगर आपकी रिपोर्ट थाने में डल जाए, तो आपके पास में रहने वाला व्यक्ति बोलेगा, अगर भैया मैंने भी पहले कहा था, वो तो छोटा एक नंबर का। और अचानक कभी वो बेगुनाह साबित हो जाए, तो थोड़ी देर में भी पलट जाएगा, अरे मैं तो पहले ही कह रहा था, वो ऐसा थोड़ी था, वो तो अच्छा था। जैसी हवा चलेगी लोग वैसे हो जाएंगे। ये दुनिया ऐसी है, और आपने अनुभव भी किए होंगे कई बार ऐसे। इसलिए अपने को जो अच्छा लगे अच्छा करते चलो, क्योंकि जो निंदक लोग हैं ना, इनको भगवान स्वयं नारायण ने आशीर्वाद दिया है कि तुम्हारी ख्याति दिन पे दिन बढ़ती जाएगी। तो राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुवर ऐसे कैसे इनको वरदान दे दिया भगवान ने कि निंदक लोगों की ख्याति बढ़ती जाएगी? बोले राजन, एक दिन हुआ क्या कि एक गांव था, वहां पर एक व्यक्ति था, उसका नाम था निंदक महाराज। क्या नाम था उसका? निंदक महाराज। उसको सब निंदक भाई बोलते थे, निंदक भाई, क्योंकि दिन भर उसका एक ही काम था, सबकी निंदा करना। कितनी आवाज आ रही, कोई यहाँ जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई, अरे भैया 4 घंटे मेरे पे तरस खा जाओ जरा, मैं भी तो पाखड़ी मोड़ के बैठा हूं यहाँ पे, तुम भी बैठ जाओ। इधर उधर इधर उधर मच्छर की तरह भन-भना रहे। आराम से कथा सुनिए, मुझे बार बार बोलना भी अच्छा नहीं लगता। तो निंदक भाई रहते थे किसी गांव में, तो कोई चाहे कितना भी अच्छा काम कर ले, वो हमेशा उसमें निंदा ही करते रहता था। किसी ने अच्छा काम किया तो उसकी निंदा करना, किसी ने अच्छा काम किया उसकी निंदा करना। तो एक दिन नारद जी उसके पास में आए और नारद जी ने कहा कि भैया तुम हमेशा ये निंदा करते रहते हो। बोले बात क्या है? अरे बोले मैं निंदा क्या करता हूँ भाई, मुझे जो दिखता वो बोल देता हूँ। अच्छा, निंदक व्यक्ति है, थोड़ी सी कमी देखता, ज्यादा कमी नहीं देखता, थोड़ी सी कमी देखेगा और निंदा करना प्रारंभ कर देगा। तो नारद जी भगवान विष्णु के पास में गए और भगवान विष्णु से कहा नारद जी ने कि प्रभु, मैंने आज तक बड़े बड़े निंदक देखे, पर एक निंदक को मैं जानता हूं, वो संसार की हर वस्तु में निंदा निकाल देता है, बुराई को निकाल देता है, बुराई ढूंढ लेता है। बोले क्या बात करते हो नारद, ऐसे भी कोई व्यक्ति है? बोले बिल्कुल महाराज। तो भगवान ने कहा एक काम करो, एक दिन उसको निमंत्रण दो कि चलो तेरा वैकुंठ में आज भोजन है, और साक्षात अन्नपूर्णा उसे भोजन बना करके देगी, यानी माता लक्ष्मी। तो निंदक महाराज को निमंत्रण दिया नारद जी ने कि चल तुझे भगवान ने भोजन पर बुलाया। तो निंदक ने कहा कि बिल्कुल चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे। तो आज भैया ये वैकुंठ को गए हैं निंदक महाराज भोजन करने के लिए। तो माता लक्ष्मी ने भोजन बनाया, बहुत स्वादिष्ट। आप देखो अपने घर में कोई भोजन बनता है तो कितना स्वादिष्ट बनता है, तो साक्षात जो अन्नपूर्णा बना रही है वो कितना स्वादिष्ट होगा, उसमें कोई कमी रखेगी माता जी? कोई कमी रखेगी क्या? तो निंदक महाराज ने देखो अभी भी नहीं सुन रहे हैं।
हाथ जोड़ के निवेदन है, कथा सुनो। अच्छा ये बताओ, टाकीज में जब जाते हो तो पिक्चर चलती जब कितनी बार उठते हो? वहां उठते हो? वहां तो ये जोड़ा आशा डूबी नहीं, बदलावा कि छूटे ही नहीं, ये डोड़ा आशा घुसे पर्दा में कि बाहर ही निकले। और यहाँ तो 4 घंटे में 40 बार उठ रहे। तो निंदक महाराज को भगवान ने वैकुंठ बुलाया, भोजन करने के लिए सुंदर थाली परोसी गई। निंदक महाराज का बड़ा अभिवादन किया भगवान नारायण ने, आओ भैया तुम्हारा बहुत मैंने नाम सुना है निंदक महाराज। बोले महाराज प्रणाम हो, आपका दर्शन मैंने आज कर लिया और ये मेरा भाग्य सौभाग्य कि आपके यहाँ पर मैं भोजन करने के लिए आया हूँ। वैकुंठ में हर किसी को भोजन करने का अधिकार नहीं है। बड़ा सुंदर स्वादिष्ट भोजन पाया। माता लक्ष्मी ने जैसे थाली परोसी और भोजन करना आरंभ किया, और भोजन इतना आनंद के साथ में उसने किया तो भगवान ने पूछा बताओ भैया भोजन कैसा लगा? तो कहा भगवान भोजन तो बहुत अच्छा बना है, पर इतना भी स्वादिष्ट भोजन क्या बनाना कि खाने वाली की जान ही निकल जाए। अरे कोई इतना स्वादिष्ट भोजन बनाता है क्या कि खाने वाली की जान ही निकल जाए? भगवान ने कहा कि बाप रे बाप, तूने माता लक्ष्मी की भोजन में भी निंदा को देख लिया, उस कमी को देख लिया। भगवान ने कहा कि भैया तेरे जैसे मैंने लोग कभी देखे नहीं। बोले भगवान आप देखोगे भी नहीं। तो भगवान उससे बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा कि भैया चल मांग, तू मुझसे क्या मांगता? तू मेरे पास में आया है और मैं तुझे खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। तो निंदक व्यक्ति ने कहा कि महाराज अगर मुझे आशीर्वाद देना चाहते हो तो मेरे परिवार के संसार में दिन पे दिन वृद्धि होती जाए। मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरे परिवार में सब निंदक लोग पैदा हो, निंदक लोग पैदा हो। तो भगवान ने कहा आजा, आशीर्वाद दे दिया कि जा, धरती पर तेरी वंशावली बहुत बढ़ेगी जो लोगों की निंदा करती फिरती रहेगी। तो जितने भी निंदक लोग हैं ना, ये उसी के परिवार के। तो भगवान क्या खाने गया? तो देखो कहीं पर भी कोई थोड़ी सी बात होगी तो लोग निंदा करना आरंभ कर देते हैं। निंदा है अपने जीवन में अपनी बुराई, इसलिए अपने जीवन में कभी कोई अपनी बुराई करे तो उसे घबराना मत। भगवान के भोलेनाथ की इस कथा को सुनकर के ये ध्यान रख लेना कि भैया चलो भोलेनाथ के साथ में हुआ तो हमारे साथ में हो गया। माता सीता पर भी लाछन लगा, राम जी ने किसी को कुछ कहा, ठीक है भैया लगा दो, जब समय आएगा जब अपने आप सत्य सामने आ जाएगा। इसलिए अगर जीवन में ऐसे लाछन लगते रहे तो घबराना नहीं है। बोलवा के बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अपने जीवन में थोड़ी बहुत अगर ऐसी बुराई आ भी जाए बंधुओं, जिस प्रकार हम अपने घर में झाड़ू लगा करके कचरे को बाहर निकाल देते हैं, उसी प्रकार अपने समझदारी से, अपने सरल स्वभाव से उस बुराई को भी झाड़ू मार करके घर से बाहर कर देना। जिस प्रकार झाड़ू देने से अपने घर में हमेशा स्वच्छता बनी रहती है, उसी प्रकार आपके जीवन से अगर आपने उस बुराई को झाड़ू मार करके निकाल दिया तो आपका सारा जीवन भी स्वच्छ और निर्मल बन जाता है। इसलिए बंधु संसार में देखो झाड़ू की बात याद है। अच्छा झाड़ू आप अपने सब अपने अपने घर में रखते हो ना, झाड़ू देखो झाड़ू के विषय में आपको पता है एक संहिता होती है वास्तु शास्त्र, उसमें झाड़ू की कितनी महत्वता बतलाई गई है। एक झाड़ू, दूसरे चप्पल, तीसरे कपड़े। देखो ये हमारे रोजमर्रा के प्रयोग में आने वाले हैं डेली, पर हम इनके बारे में जानते बहुत कम है, बहुत कम जानते। घर में दुख दरिद्रता कैसे आती है? बोलिए 3 चीजों में मिस्टेक होती है तभी घर में दुख दरिद्रता आती है। और जहां पर दुख दरिद्रता आती है वहां पर कभी लक्ष्मी निवास नहीं करती, कभी भी लक्ष्मी वहां पर नहीं जाएगी। इसलिए ध्यान रखिए रोजमर्रा के प्रयोग में आने वाली बातें। देखो घर में जो झाड़ू होती है, झाड़ू हम अगर घर में 4 दिन झाड़ू नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? घर में कचरा हो जाएगा।
धूल जम जाएगी, अच्छा नहीं दिखेगा घर। तो हम क्या करते, रोज झाड़ू लगाते हैं। झाड़ू लगा के क्या करते, घर एकदम साफ हो जाता है। अच्छा, झाड़ू को अगर कोई लात मारता है तो हम बच्चे को चिल्लाते हैं कि नहीं? झाड़ू को अगर लात मार दी किसी ने तो हम चिल्लाते हैं कि नहीं? ये पुरिया, कहाँ लात मार दी तूने, चल पाँव पर। अच्छा, वो ऐसी क्या है झाड़ू में, ऐसा क्या है कि हम उसके पाँव पड़ते हैं? लक्ष्मी पूजा के दिन उसकी पूजन होती है, नहीं झाड़ू की होती कि नहीं? अब आजकल तो प्लास्टिक की निकले, पहले सिंधेन की चलती थी। हम उसकी पूजा करते हैं क्योंकि झाड़ू को वास्तु शास्त्र में लक्ष्मी का रूप कहा गया है। क्या कहा गया है? लक्ष्मी का रूप। वो लक्ष्मी है क्योंकि हमारे घर से दुख दरिद्र, दुख संताप को समेट करके बाहर फेंक देती है, इसलिए उसे लक्ष्मी कहा गया है। वो लक्ष्मी है। और मैंने तो ऐसा देखा है कि कितने घरों में लक्ष्मी को उल्टी टांग दी जाती है। वो लक्ष्मी को उल्टी टांग दी जाती है। अब लक्ष्मी को उल्टी टांगोगे तो लक्ष्मी की कृपा कहां से होगी? तो घर में झाड़ू को कैसी टांगना चाहिए? उल्टी की सीधी? सीधी। कितने लोग तो उल्टी टांग देते लक्ष्मी को, तो लक्ष्मी सोचे मेरे को उल्टी टांग दे, मैं भी उसको उल्टी टांग दूंगी। इसलिए कभी भी झाड़ू को अपने घर में सीधा रखना चाहिए। सीधा कैसे? आप कैसे चलते हैं, काई से चलते हैं? माथे से कि पांव से? अच्छा, कितने लोग माथे से भी चलते हैं? बोलते ना बड़ा दिमाग वाला बड़ा तेज चलता है, तो लोग दिमाग से भी चलते हैं, माथे से चलते हैं। तो झाड़ू के भी पांव होते हैं। हम जिस पकड़ते हैं उसको, वो उसका माथा होता है, और उसमें जो नीचे बूझने रहते हैं उसके पांव होते हैं। वो अपने पांव से चलती जैसे हम अपने पांव से चलते। उसके पांव कौन से हैं? जो नीचे बूझने हैं, जिससे वो कचरा बाहर करती है। तो कभी भी झाड़ू को सीधा रखना चाहिए। ये वास्तु शास्त्र में लिखा हुआ है, इसको आप करके देखिए। और कभी भी झाड़ू घर के सिर्फ एक कोने में रखी जाती है, बकायदा 3 कोनों में अगर आपने झाड़ू को रखा तो आपके घर में लक्ष्मी कभी नहीं टिकेगी। उत्तर और पश्चिम के कोने में, यानी वायव्य कोण में, वायव्य कोण में अगर हम झाड़ू को रखते हैं तो अपने घर में लक्ष्मी हमेशा टिकी रहेगी। क्योंकि ये जो कोना है, ये जल का कोना यानी लक्ष्मी का कोना है। इस वाला कोना, उत्तर और पश्चिम का कोना, इसमें हमेशा झाड़ू को रखनी चाहिए और झाड़ू का पूजन करना चाहिए। कभी भी झाड़ू को ऐसी आड़ी नहीं रखनी चाहिए कि बस झाड़ू लगे ने पटक दी आड़ी, उसको तुमने कभी आड़ा पटक दिया तुमको आड़ा पटक देगी। घर में लक्ष्मी नहीं रहेंगी। और लक्ष्मी को आड़ा पटकेंगे तो फिर वह भी तो आड़ी पटकेगी हमको। लक्ष्मी को हमेशा सीधे रखे घर में। झाड़ू का अपने जीवन में बहुत महत्व है। आपने पता है आपको, जब कोई बच्चे को नजर लग जाती है तो माता बहनें कभी कभी झाड़ू से उतारती है। लड़ते नहीं, झाड़ू उतार दो जरा। कितने बार तो झाड़ू से मारती भी, मुठ्ठा पकड़ के देह मिला के बोलते से कि झाड़ू उतार दूं क्या? तो नजर लग जाती है। तो उसमें झाड़ू का भी बड़ा महत्व है। अब 21 बार 11 बार ऐसे किसी बच्चे के ऊपर से झाड़ू उतार दो, उसकी नजर उतर जाएगी। या फिर झाड़ू देते समय जब आपने झाड़ू दे दी, वो झाड़ू देने के बाद उसका जो तिनका निकलता है, वो तिनका किसी भी धागे में बांध करके किसी बच्चे को बांध दो, उसको नजर नहीं लगता। और एक बात ध्यान रखना, जब झाड़ू देते समय झाड़ू में कुछ कचरा लग जाए, जाला लग जाए, तो उसको दीवार पर कभी नहीं ठोकनी चाहिए। जब कभी लग जाती, किसी लोगों को देखा कि झाड़ू में कभी जाड़े लग जाए तो उसको खूब दीवार पे ठोके, उसको ठोकोगे तो वही ठोकेगी फिर बाद में। वो लक्ष्मी का स्वरूप है, इसको कभी नहीं ठोकना चाहिए। तो ये अपने जीवन में झाड़ू का महत्व है। ये पहला। दूसरा, चप्पल का बहुत महत्व है अपने जीवन में। चप्पल आपका सहारा है। हर यात्रा आपकी वो सरल करते हैं। ऐसी कोई यात्रा नहीं जो उसके बिना आप नहीं करते हो। बताइए, कोई यात्रा करता है? पादुका के बिना संसार में कोई यात्रा आप नहीं कर सकते। आपकी यात्रा विफल है, सफल हो ही नहीं सकती। इसलिए घर में चप्पल का भी बड़ा महत्व है। चप्पल कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए अपने घर में। दरिद्रता आती है उस घर में जहां पर चप्पल उल्टे पड़े रहते हैं। इसलिए कभी उसको उल्टा नहीं पटकना चाहिए। इसलिए कभी कभी आपने देखा होगा
कि जब भी कोई चप्पल ऐसा उल्टा पड़ा है तो कुछ बोलता अरे सीधा कर, उल्टा मत पटके। जिस चप्पल की बार बार बद्दी निकलती हो उस चप्पल को कभी नहीं पहनना चाहिए। ज्यादा पुरानी चप्पल नहीं पहनना चाहिए, कटी फटी चप्पल कभी नहीं पहनना चाहिए। आप अगर कटी फटी चप्पल पहन करके आपकी यात्रा करोगे तो आपकी यात्रा भी कटी फटी होगी। बार बार अगर वह बद्दी निकली, बार बार उसका तला निकल रहा है तो उस चप्पल को नहीं पहनना चाहिए। वो आपके भविष्य को भी धीरे धीरे उखाड़ेगा, धीरे धीरे तोड़ेगा। चप्पल कभी भी घर के बाहर पहननी चाहिए, न कि घर के अंदर पहनना चाहिए। परंतु आजकल तो रसोई घर में भी चप्पल पहन गए, आजकल तो रसोई घर में भी चप्पल पहन गए। रसोई घर क्या है? रसोई घर क्या है? शिव महापुराण में कथा आती है। रसोई घर क्या है? भगवान भोलेनाथ को जब पार्वती ने भोजन कराया तो भगवान ने भोजन से प्रसन्न होकर के पार्वती यानी अन्नपूर्णा को कहा कि देवी आज के बाद मेरा हर उस स्त्री को आशीर्वाद है कि उसके रसोई घर में साक्षात अन्नपूर्णा यानी लक्ष्मी विराजमान रहेगी, उसके घर से कभी अन्न खत्म नहीं होगा। वहां पर साक्षात लक्ष्मी का निवास है। और उस रसोई घर में हम चप्पल को लेकर के जा रहे हैं तो हम किसका अपमान कर रहे हैं? लक्ष्मी का। आग के बीच में कई डोकरियां बैठी होंगी, ये डोकरियन से पूछो कभी चप्पल पहने इनने? और आजकल के बहू भैया चप्पल नहीं पहने तो उसकी एड़ी फट जाए। अब एड़ी फट जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाए। इसलिए रसोई घर में कभी चप्पल नहीं पहननी चाहिए। वहां पर लक्ष्मी का निवास होता है। अगर आप चप्पल पहन करके जाएंगे तो लक्ष्मी के माथे पर भार पड़ता है, और उसके माथे पर अगर चप्पल मारोगे तो फिर वह क्या करेगी? ये आप समझदार हो। ये दूसरा। तीसरा, फटे कपड़े। फटे कपड़े कभी नहीं पहनना चाहिए, और खास करके कमर से नीचे कभी फटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बालक हो, चाहे बालिका, कोई भी हो, उसको कभी नहीं पहनना चाहिए। पर क्या करे गुरुजी, आजकल तो फैशन चल गई, घुटने पे से जांघ पर से फाड़ करके पहनना। आजकल तो फैशन चल रही है, चल रही कि नहीं? किसी ने यहाँ जांघ पे से फाड़ लिया, अच्छी खासी पेंट को काट डाली, बोले वो फैशन चल रहा है। दीपिका पादुकोण ने पहनी, हम भी पहने। कोई घुटने पे से फाड़ ली, ये अशुभता है, ये अशुभ है। वस्त्र क्या है? सुशोभिता, जो हमारी शोभा बढ़ाने वाला है, ये हमारी शोभा बढ़ाता है। और हम उसी वस्त्र का अपमान कर रहे हैं। अरे वस्त्र अगर जीवन में ना हो तो बताओ मनुष्य का क्या हो? अगर वस्त्र जीवन में ना हो तो सोचो एक मिनट के लिए मनुष्य का क्या हो? क्या वस्त्र के बिना हमारा जीवन है? आप एक बार भूखे रह सकते हो, प्यासे रह सकते हो, परंतु वस्त्र के बिना नहीं रह सकते। संसार व्यवहार में वस्त्र धारण करना ही पड़ेगा। और उसी वस्त्र का अपमान कर रहे हैं। लक्ष्मी जी की आरती में एक लाइन आती ना कि वस्त्र तुमसे आता हे माता, अन्य धन धान्य वस्त्र तुमसे आता। यानी माता लक्ष्मी की कृपा से वस्त्र आ रहा है, और वो वस्त्र का हम अपमान कर रहे हैं। हो सके तो अच्छे वस्त्र पहने, फटे कपड़े कभी नहीं पहनना चाहिए। तो ये तीन बातें हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। तो फटे फटे कपड़े नहीं पहनना, टूटे हुई चप्पल नहीं पहनना। आपने कभी देखा वास्तुशास्त्र के हिसाब से कभी ऐसा बोलते कि मेरी चप्पल चली गई, मेरी चप्पल चोरी हो गई, तो लोग क्या बोलते? अच्छा वो तेरे ऊपर से शनि गया। क्या हो गया? तेरे ऊपर से शनि गया। तो चप्पल, झाड़ू और कपड़े का जीवन में बड़ा महत्व है। बोले भोलेनाथ भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आगे कथा में भोलेनाथ का विवाह होता है पार्वती जी के साथ में।
देखिए हमारे बीच में बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ आएगी अभी, बहुत सुंदर सुंदर झांकी, आपका मन मोह लेगी ऐसी झांकी आएगी हमारे बीच में भोलेनाथ की और पार्वती जी की। तो अभी कभी बीच कथा में बुलाएंगे तो फिर वही वाली बात हो जाएगी, इधर तो देखने लग जाओगे आप। इसलिए झांकी का दर्शन आपको अभी नहीं कराएंगे, हम कराएंगे तुमको 5 बजे, अभी नहीं कराएंगे। तो विवाह कब करेंगे भोलेनाथ का? आखिरी में 5 बजे आरती के समय। अभी केवल कथा सुनेंगे। बोले राधा रमण सरकार की जय। माता साक्षात जगदम्बा है, जो सारे संसार को चलाने वाली है, जो भगवान भोलेनाथ के वाम भाग में हमेशा बैठती है। माँ तो माँ होती है जो सारे जगत में अपने बच्चों को सदैव प्रेम देती है। और देखो अपना तो सौभाग्य भी कितना अच्छा है कि खंडवा में जहाँ पर कथा हो रही वो भी माता रानी का ही दरबार है, ये माता रानी का दरबार है। तो आइए माता रानी के दरबार में आकर के जरा माता रानी को याद कर लेते हैं। कि तो काली रे कल्याणी भारी माँ, हर जुग में तेरी माँ। ओ तो काली रे कल्याणी भारी माँ, हर जुग में तेरी माँ। आइए जिसको माता जी से प्रेम है आनंद के साथ में झूम झूम
खूब करें। जय में आवाज नहीं निकली। रोटी गा दो डकारे से मारी के मोहल्ला में सुना है, तो यहाँ भी जयकारे बोलो, बोलो भवानी मैया की। ये बात माता जी की कृपा सब पर बरसती है। माँ जगत जननी है, माँ अम्बे रानी है, यही जगदम्बा, यही शारदा, यही भवानी, यही काली है जो पार्वती जी के साथ में महादेव का विवाह हुआ। झांकी के साथ में भगवान के विवाह का आनंद लेंगे। उससे पूर्व भगवान की थोड़ी कथा है, इसको आप सुमिरन कीजिए। गंगा जी के पावन तट पर सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन इस प्रकार ये 3 पुत्रियों का विवाह हुआ। अब इनके मनुशत्रुपा के 2 पुत्र हैं, उनकी कथा आपसे कहते हैं राजन। इनके सबसे बड़े पुत्र हैं जिनका नाम है उत्तानपाद। इनके 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। भैया माता जी को शांत करो, जब कपूर उपुर दे दो। उत्तानपाद इनकी 2 रानियां हैं, एक का नाम है सुनीति, एक का नाम है सुरुचि। देखिए कथा बहुत ध्यान से सुनिए। उत्तानपाद की 2 रानियां हैं, एक का नाम है सुनीति, एक का नाम है सुरुचि। और सुनीति बड़ी है, सुरुचि छोटी है। बड़े ध्यान से सुनिए कथा, उत्तानपाद की नहीं, स्वयं आपकी कथा है, ऐसा समझ में, ऐसा समझना। उत्तानपाद की बड़ी सुनीति और इनकी छोटी रानी जिनका नाम है सुनीति। जो बड़ी रानी है सुनीति, इनका पुत्र है ध्रुव, और जो सुरुचि इनका पुत्र है उत्तम। 2 रानियों के 2 पुत्र भी हैं। तो हमेशा जब कोई बात आती है तो उत्तानपाद सुनीति की सुनता है, सुनीति की सुनता है, परंतु जब कोई बात काम करने की आती है तो सुरुचि की सुनता है। अब आराम से बैठ जाओ, आराम के। ढोल भैया कहाँ बजा रहा है? अरे अभी थोड़ी लाना है, 5 बजे जरूरत पड़ेगी, अभी नहीं। मेरे से पूछ के लाना है तो सब, ना ना अभी नहीं। आखिरी में उनको बोलो ढोल नगाड़े अभी नहीं बजाओ, फिर इनका ध्यान उधर ही जाएगा कि कहीं हो रहा है। आराम से सुनो। सुनीति की हमेशा राजन सुनते हैं, परंतु जब काम करने की बात आती है तो सुरुचि की सुनते हैं। और सुनीति किसे कहते हैं? सुनीति जो सुनीति से काम करती है, नीति से जो कार्य करती है वो है सुनीति। सुरुचि का मतलब होता है जो अपने में रुचि रह करके काम करती है, वो सुरुचि होती है। इसलिए जीवन में अगर कार्य में सफलता पाना चाहते हो तो हमें सुनीति से काम करना पड़ेगा। यानी नीति से जो कार्य करता है, सोच समझ करके करता है, तो उसको कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। और अगर जो रुचि लेकर के, अपने में रुचि लेकर के कोई कार्य करता है तो वह कार्य केवल उसी जगह तक पहुंचेगा जहां तक उसने सोच करके रखा है। इसलिए जो सुनीति और सुरुचि है ना, ये उत्तानपाद की पत्नी, उसी प्रकार ये हमारा जो शरीर है ये उत्तानपाद है। उत्तानपाद का मतलब क्या होता है? जो उल्टा लटकता है, जो उल्टा लटकता है उत्तानपाद। तो ऐसा यहाँ पर कोई जीव नहीं संसार में जो अपनी माता के गर्भ में उल्टा न लटका हो, सभी उल्टे लटके माता के गर्भ में। तो हम भी उत्तानपाद है। और हमारे शरीर की भी 2 रानियां हैं, जैसे उत्तानपाद की 2 रानियां हैं। इस शरीर की 2 रानी कौन सी है? एक है बुद्धिमानी और दूसरी है मनमानी। और हम भी किसकी सुनते हैं? हम किसकी सुनते हैं? वो रानी अपनी सुनीति की सुनता है, करता किसका है? सुरुचि की बात मानता है और सुनता सुनीति। उसी प्रकार अपने जीवन में, मनुष्य के जीवन में भी राजन, इस शरीर की भी 2 रानियां हैं, बुद्धिमानी और मनमानी।
हम सुनते हैं बुद्धि की, और जब मानने की बात आती है तो हम अपने मन की सुनते हैं, वो मनमानी की सुनते हैं। और जो समझने की बात आती है तो बुद्धिमानी की सुनते हैं। जैसे अभी कथा हम सुन रहे कि नहीं ध्यान से। अब कथा में जो चीजें बतलाई जा रही है ये हम सुन रहे हैं बुद्धिमानी से, परंतु जब इसको हम क्रिया में लाएंगे, जब कर्म में लाएंगे, जब इसको करने वाली बात रहेगी, मानने वाली बात रहेगी, तो मन की बात मानेंगे कि नहीं ऐसा करो। जबकि सुना था हमने बुद्धि से, बुद्धिमानी की सुनी हमने, परंतु जब करने की बात आएगी, मानने की बात आएगी, तो हम मन की बात मानेंगे। तभी हमें कहीं ना कहीं कार्य में सफलता नहीं मिलती। मनुष्य का जीवन वह आनंद का भाग्य नहीं हो पाता है। क्योंकि बच्चों को बिठाओ, जरा इनको बिठा लो। तो जब बात सुनने की आएगी तो हम मन की सुनेंगे। तो भाई हमने अगर बुद्धि से सुना है तो फिर हम बुद्धि की सुने ना, मन की क्यों सुने? जब बुद्धि से सुना है तो बुद्धि की सुने, मन की क्यों सुने? अब हमने बुद्धि से तो सुना है, परंतु बात जब मानने की है तो मन की बात मान ली, तभी तो कहीं ना कहीं हम गर्त में गिरते हैं। तो हमें बुद्धि की सुनना है और बुद्धि की ही मानना है। जिसने बुद्धि की सुनी, बुद्धि की मानी, उसको निश्चित ही सफलता मिलती है। जैसे सुनीति के पुत्र ध्रुव को निश्चित ही ब्रह्म की प्राप्ति हुई, तो हमें भी प्राप्ति होगी। हम एक बार उसको अनुसरण करके तो देखें, जो हमने सुना उसको हम अपने क्रिया में तो ला करके देखें, अपने कर्म में उसको हम परिवर्तित करके तो देखें। जब हम लाएंगे तो अपने आप हमें प्राप्ति होगी। इसलिए राजन सुनीति के पुत्र थे जिनका नाम था ध्रुव, और इन्होंने मात्र 5 वर्ष की उम्र में ही ब्रह्म को प्राप्त कर लिया था, बहुत छोटी उम्र में। क्योंकि एक समय सुरुचि ने ध्रुव को डांट करके बाहर निकाल दिया। वो अपने पिता की गोद में बैठा था, तो सुरुचि ने सोचा कि आज मेरे पति की गोद में बैठा है, ये मेरा सौतन का बेटा है, तो कल ये मेरे पति के सिंहासन पर भी बैठने की चेष्टा करेगा। इसलिए हाथ पकड़ करके नीचे फेंक दिया, निकल जा यहाँ से, निकल। तो इनकी गोद में बैठने का भागीदारी नहीं है। अगर तुझे इनकी गोद में बैठना है, इनके सिंहासन पर बैठना है, तो जा सबसे पहले भगवान को प्राप्त कर, उनसे वरदान मांग और मेरी कोख से जन्म ले। जब मेरा बेटा बन करके आएगा तब तो यहाँ पर बैठने का भागीदारी होगा। अब वो छोटा 5 वर्ष का बेचारा बालक क्या जाने भगवान कहाँ मिले। अपनी माँ के पास में गया, सुनीति के पास में जाकर के रोने लगा, माँ बताओ भगवान कहाँ मिलेंगे? बोले किसने कहा? बोले छोटी माँ ने आज मुझे हाथ पकड़ करके नीचे फेंका और कहा कि जा पहले भगवान को ला। तपसाहा आराध्यम पुरुष, बोले जाओ आराध्य पुरुष की तपस्या कर, उनको पहले प्राप्त कर, उनसे वरदान मांग, मेरी कोख से जन्म लेकर क्या, मेरा पुत्र बन कर क्या, जब तू यहाँ पर बैठने का भागीदार बनेगा। बोले बताओ ना मैं यहाँ भगवान कहाँ मिलते हैं? माँ ने कहा बेटा कोई भगवान दुकान पे थोड़ी नहीं मिलते कि छटाक पर लेकर के आ जा। भगवान को प्राप्त करने के लिए संतों ने कई वर्षों तक तपस्या की है, तपस्या करनी पड़ती जब कोई भगवान प्राप्त होते हैं। भगवान की खोज में निकला, 5 वर्ष का छोटा सा ध्रुव है, छोटा शरीर, घुंघराले बाल, गौरांग शरीर, जंगल में निकल गया। भगवान कहते हैं कि कोई भक्त अगर मेरी ओर 1 कदम बढ़ाता है तो मैं उसके लिए संसार में 100 कदम बढ़ा देता हूँ और अपने भक्त की राह को सफल बना देता हूँ। नारद से कहा नारद जाओ, मेरा एक छोटा सा भक्त मुझे प्राप्त करने की इच्छा लेकर के घर से निकला है, जाओ उसका मार्गदर्शन करो। कहते हैं बंधु संसार में गुरु बिना कुछ भी साध्य नहीं है। गुरु बिना भवन तरह ही न कोई संसार में ऐसा नहीं जो गुरु के सहारे से भव निधि को पार न किया, भव सागर को पार न किया हो। स्वयं राम और कृष्ण भी गुरु के बिना कुछ नहीं।
गुरुजी ने मार्गदर्शन किया, बेटा 12 अक्षर मंत्र का जाप करो, मात्र कुछ ही समय में भगवान की प्राप्ति होगी। यमुना तट पर आकर के भगवान का ध्यान किया, तपस्या करी, ऐसी घोर तपस्या जिसमें स्वयं भगवान को आना पड़ा। भगवान ने दर्शन दिए, 36,000 वर्ष तक रहने का वरदान दे दिया। वापस वरदान को लेकर के आया, अपनी माँ को प्रणाम किया। माँ ने कहा बेटा मुझे मत प्रणाम करे, उस माँ को जाकर के प्रणाम कर जिसने तुझे उठा करके जमीन पर फेंका। उस दिन अगर वह माँ तुझे जमीन पर उठा करके नहीं फेंकती तो आज तो भगवान को नहीं पाता। जा पहले उनको जाकर के प्रणाम कर। सुरुचि के पास में आया, चरणों में प्रणाम किया, माँ तेरे आशीर्वाद से मैंने भगवान को पाया। जिस माँ ने क्रोध किया, जिस माँ ने द्वेष किया, जिस माँ ने उठा के फेंका, जिस माँ ने चिल्लाया, उसी माँ को जाकर के प्रणाम किया। माँ तेरी आशीर्वाद से, तेरी कृपा से मैंने ब्रह्म को प्राप्त किया। माँ की आंखें शर्म के कारण नीचे झुक गई। उत्तानपाद ने अपने पुत्र को अपने सीने से लगाया, आलिंगन किया, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा पुत्र। बंधु, यह ध्रुव महाराज की छोटी सी कथा है, परंतु अपने जीवन में कई प्रकार के यह हमें संदेश देती है। भगवान को भजन करने के लिए, भजने के लिए, भगवान का ध्यान करने के लिए कोई उम्र बाधक नहीं है। किसी भी समय में हम भगवान का पूजन भजन कर सकते हैं। परंतु आजकल के नौजवान बोलते हैं कि अरे कथाओं में तो जाना बुढ़ों का काम है, हम जाके क्या करेंगे। वृद्धों का काम है, वो जाए, हम जाकर के क्या करेंगे। अरे अगर जवान लोग ऐसे सोचते हैं तो फिर 5 वर्ष के छोटे से बालक को भगवान ने दर्शन कैसे दे दिया। अगर हम ये सोचते हैं 2 पुस्तक क्या हमने पढ़ ली, 2 किताब हमने क्या ज्ञानी हो गए। ज्ञान किसे कहा जाता है? शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, और एक होता है ज्ञान। इसमें जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का ज्ञान अलग है, शिक्षा अलग है। जहां शिक्षा है ना वहां पर ज्ञान नहीं है। आज भी देखिए, आप कभी अनुभव करके देखिए, जो पढ़े लिखे ना वही अपने देवताओं की हंसी उड़ा रहे हैं। अच्छा चलो ये बात भी छोड़ो, मोबाइल कौन चलाता है? अनपढ़ की पढ़ा लिखा कौन चलाता? थोड़ा सा चलो इस विषय पर आज चर्चा करते हैं, क्योंकि हमारे देश के नौजवान कहीं ना कहीं गलत मार्ग में जा रहे, भटक रहे हैं। मोबाइल कौन रखता है? पढ़ा लिखा कि अनपढ़? कौन रखता है? अनपढ़, पढ़ा लिखा। और आजकल के व्हाट्सएप में हम देखेंगे, फेसबुक में देखेंगे, कई प्रकार की अनर्गल बातें होती रहती है, सकारात्मक बातें होती रही, जिनका न तो कोई हाथ है, न कोई पैर है, न कोई माथा है। अनर्गल बातें जिनका कुछ भी ध्येय नहीं है, कुछ भी लक्ष्य नहीं है, बिना वजह से अपने धर्म का अपमान, अपने संत महापुरुषों का अपमान, अपने से बड़ों का अपमान, अपने माता पिता का अपमान, अपने देश धर्म का अपमान। ये पोस्ट अगर कोई डाल रहा है तो अनपढ़ तो डालता नहीं होगा, कोई पढ़ा लिखा डालता हो जिसने 4 किताब पढ़ ली। इनको बोलते हैं पढ़े लिखे अनपढ़, पढ़े लिखे गवार, पढ़े लिखे गवार। कहीं पर कुछ अरे काय का भगवान, अरे काय की माता जी, तो काय का त्योहार, तो काय के चरण छूना, तो काय की पूजा करना, अनेक प्रकार की बातें, अनेक प्रकार की। वो बंदर के हाथ में अस्तरा देना वैसा काम है। शिक्षा से केवल हम पेट भर सकते हैं, हमारा ये जो पेट इतना सा ये भर सकते, इसके अलावा कुछ भी नहीं है वो। परंतु जहां पर दीक्षा है वहां पर देखिए कितना अंतर है। पहले समय में दीक्षा होती थी, उसके बाद शिक्षा होती थी। आज ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आज शिक्षा है, दीक्षा का तो पता ही नहीं है ही नहीं। दीक्षा कहाँ है? शिक्षा तो है पर दीक्षा नहीं है। 4 इंग्लिश की किताबें क्या पढ़ ली, अपने आप को बहुत बड़ा स्मार्ट समझना, मॉडर्न समझना, तो माता पिता को भी कुछ नहीं समझना। ये समय है, पहले समय में शिक्षाएं होती थी तो दीक्षा भी होती थी, और जहां पर दीक्षा होती है ना वहां पर शिक्षा अपने आप चल करके आ जाती है। परंतु जहां पर अंधन शिक्षा हो वहां पर दीक्षा कभी चल करके नहीं आती। इसलिए दीक्षा लेनी पड़ती है।
अपने बड़ों के साथ में जुड़ना पड़ता है, अपने से सम्मानियों के साथ में जुड़ना पड़ता है। बोलते ना कभी कभी ऐसे लोग बोलते कि शिक्षा कहाँ मिलेगी, बोले पाठशाला में, और संस्कार कहाँ मिलेंगे, बोले घर में दादा दादी की गोद में संस्कार मिलते हैं, स्कूल में कभी संस्कार नहीं मिलते, स्कूल में केवल शिक्षा मिलती है। अरे आजकल तो ऐसे भी हमने स्कूल देखे जहाँ पर कभी कोई छात्र टीका लगा करके जाता तो वो भी मिटवा देते। तो बताओ तुम क्या संस्कार क्या आशा रखोगे, क्या संस्कार क्या आशा रखोगे? आपके हाथ में आपके भगवान के नाम का एक कलेवा बांध करके आपको नहीं जाने देते, तो क्या संस्कार क्या आशा रखोगे स्कूलों से? इसलिए आज का बच्चा अपनी मम्मी को और पापा को डैडी बोलता है, मम्मी बोलता है। और जिनको संस्कार मिले अपने माताजी, पिताजी, बड़े भैया, छोटे भैया जी लगा करके संबोधित करता है। और आजकल के हाय डैडी, डेड का मतलब क्या होता है? मरा हुआ। मम्मी का मतलब क्या होता है? पिक्चर देखी द मम्मी, वो कीड़ा जो सबको खा जाता है, तो माँ को भी कीड़ा बना दिया। ये होता है आजकल के स्कूलों में पढ़ने का मतलब। तुम कहाँ संस्कार की आशा रखेंगे? जीभ काट दी गई अंग्रेजी खंजरों से, जीभ काट दी गई अंग्रेजी खंजरों से, कानों में इतिहास के रस को कौन घोलेगा? नई पीढ़ी को मोबाइल से फुर्सत नहीं मिलती, भविष्य में गीता रामायण कौन खोलेगा? कौन खोलेगा गीता रामायण? फुस्सड़ जम रही घरों में लोगों के यहाँ, देखो जाकर फुस्सड़ जम रही है, फूंक मारो तो ढेर सारी धूल उड़े। तुम क्या आशा रखेंगे? इसलिए दो घड़ी जब हम कहीं बाहर जाए तो जा करके आकर के फिर अपने घर में बुजुर्गों के साथ में बैठे, वो बुजुर्ग आपको सिखाएंगे कि संस्कार क्या होता है। इसलिए सुबह से खड़े होते हैं अपन, तो सुबह से खड़े होकर के क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग पापा। क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग। क्या गुड मॉर्निंग, क्या गुड मॉर्निंग? अरे भाई अपने भगवान का नाम लेंगे तो कितना अच्छा रहेगा। खड़े होकर के जय श्री कृष्ण बोल दो, जय श्री राम बोल दो, नमो नारायण बोल दो, राधे राधे बोल दो, जय श्री राधे बोल दो। इस नाम के द्वारा अपने जीवन, अपने सुबह का आप आरंभ कीजिए। वैसे भी कहा है शास्त्रों में, साधक लोगों ने कहा है, आयुर्वेद में लिखा है, चरक संहिता में लिखा है, सुबह के 60 मिनट, सुबह के जो 60 मिनट होते हैं, ये 60 मिनट की आपको उपयोगिता पता है? ये 60 मिनट क्या है? सुबह के समय को हम क्या बोलते हैं? 4 बजे से लेकर के 6 बजे के समय को क्या बोलते हैं? कौन सा मुहूर्त बोलते हैं? ब्रह्म मुहूर्त। कौन सा मुहूर्त है? ब्रह्म मुहूर्त। ये 60 मिनट ये केवल ब्रह्म के हैं, बाकी पूरा दिन व्यर्थ है। पूरा दिन केवल काम के लिए, पूरा दिन परमार्थ करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए, मेहनत करने के लिए है। परंतु ये 60 मिनट देखो, ब्रह्म मुहूर्त कौन से समय में आता है? दिन भर में, रात भर में कभी आता है क्या? सिर्फ ये 4 से लेकर के 6 तक ऐसा बताया गया है। यानी 4 से प्रारंभ होकर के वो 60 मिनट तुम कभी भी यूज में कर लो, अपने प्रयोग में ले लो। ऐसा कहते हैं बुद्धिजीवी लोग, जो 60 मिनटों में हमने जो किया है, हमने जो किया 60 मिनटों में, बस हमारे लिए वही वरदान है, हमारे लिए वही सब कुछ है। अब उस 60 मिनट में तुमको कैसे करना है, क्या करना है, वो आपको जानना है। इसलिए 60 मिनट में लोग क्या करते, देखो खड़े होंगे, अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के भजन करेंगे। एक विद्यार्थी को भी अध्यापक यही बोलता है कि इन सुबह ही पढ़ाई करना बेटा, क्योंकि सुबह का पढ़ा हुआ हमारे दिमाग में, दिल में छप जाता है। यह वह ब्रह्म मुहूर्त है जो हमारे हृदय में, हमारे दिल दिमाग में छपता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में तब तपस्याएं होती है, ब्रह्म मुहूर्त में पूजन पाठ होते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में बच्चा पढ़ाई करता है, एक छात्र अपनी पढ़ाई करता है।
तो सुबह सुबह का जो पड़ा हुआ रहता है, याद करा हुआ रहता है, देखा हुआ रहता है, वो दिन भर हमें याद रहता है। वो हमारे दिन को बनाता है, हमारी क्रिया को बनाता है। हम अगर सकारात्मक सोचेंगे तो हमारा पूरा दिन सकारात्मक सोच से निकलेगा। अगर हमें 60 मिनटों में हमने नकारात्मक सोचा तो पूरा दिन हमारा नकारात्मक जाएगा। कोई के तो लोग खड़े होते गोदड़े में से खड़े हुए नहीं कि मोबाइल, खड़े हुए नहीं कि बस मोबाइल। अब उसको देख रहे हैं तो दिन भर हमारे अंतर्मन में नकारात्मक ही काम चलता रहेगा, नकारात्मक। इन 60 मिनट में से ऐसा कहते कि अगर 1 मिनट भी बिगड़ता है किसी का तो उसका 1 दिन की आयु कम हो जाती है। 1 मिनट भी अगर बिगड़ता तो 1 दिन की आयु कम हो जाती है उसकी, सोच लो। इसलिए भैया ये जो ब्रह्म मुहूर्त है, ये जो सुबह सुबह का समय है, इसमें हम कुछ ऐसा करें। इसलिए तो कहते हैं, कथाओं में आप सुनते होंगे, साधु महात्माओं के मुंह से सुनते होंगे, अच्छी अच्छी किताब पढ़ते होंगे, इसमें यही तो लिखा रहता है कि सुबह सुबह यह काम करना। अरे यहाँ तक कि लोग ये बोलते हैं, औषधि जो देते हैं ना, आयुर्वेद में भी वेद ये बोलता है कि भैया सुबह सुबह खाली पेट लेना। कई ऐसी औषधियां जो खाली पेट ली जाती है सुबह सुबह के समय में, क्योंकि खाली पेट में जो प्रक्रिया होगी, औषधि की जो गुण होगा, वह गुण घुलेगा और वही आपके रोगों को दूर करेगा। इसलिए शिक्षा दीक्षा ये सब कुछ जानबूझ के चले। शिक्षा तो बहुत है परंतु दीक्षा की कमी है। इसलिए कभी कभी अपने बच्चों को ज्यादा लाड प्यार करना ये भी उनको हानि पहुंचा सकता है। सुरुचि ने उत्तम को हमेशा प्रेम किया तो उसने भगवान को नहीं पाया, परंतु उसी सुरुचि ने जब ध्रुव को उठा करके फेंका कि चल भाग यहां से निकल, थोड़े से क्रोध ने भगवान से मिला दिया। तो कभी कभी अपने बच्चों को घर में ये चीज भी करते रहे, थोड़ा थोड़ा उन पर थोड़ा सा क्रोध भी करते रहे, उनको सत्मार्ग भी दिखा रहे। ऐसा कहते कि गुरु की फटकार, माता पिता की फटकार खाने वाला जो बेटा होता है, जो शिष्य होता है, वो हमेशा जीवन में सफलता प्राप्त करता है, जिसको फटकार पड़ती है। हम ये ना माने कि हमारा बच्चा बुरा मान जाएगा। अगर उस बच्चे का हमारे डांटने से कुछ भला हो रहा है तो माता पिता को डांटना चाहिए, गुरु को फटकार लगानी चाहिए कि मेरा शिष्य है कि गलत राह पर चले जाए, मेरा बेटा है, मेरा पुत्र है कि गलत राह पर चला जाए। इसलिए फटकार जिसको लगती वो सुधरता है। एक सुनार भी अपने घर में जब सोने के आभूषण बनाता है तो सोने को गर्म करके उसका आकार बदलने के लिए, सुंदर आभूषण बनाने के लिए उसकी ठोका पीटी करता है। जब उसकी ठोका पीटी करेगा, ठोकेगा, उसके बाद कहीं वो सुंदर आभूषण बनता है। उसी प्रकार जीव भी है, जो गुरु के ज्ञान की फटकार से, जो माता पिता की शिक्षा की फटकार से, जो बुजुर्गों की संस्कार की शिक्षा से डांटा फटकारा हुआ है, वही आगे चल के संसार में इतिहास को रचता है बंधु, जैसे ध्रुव ने रच दिया। आज भी हम ध्रुव को याद करते हैं। इसलिए अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ में संस्कार भी अवश्य दें। बोले राधा रमण सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। 3 महिलाएं एक कुएं में पानी भर रही थी। बहुत ध्यान से सुनिए, 3 महिलाएं कुएं पर पानी भर रही थी। तो तीनों महिलाओं में से तीनों महिलाओं के पुत्र वहां पर आए, उसी रास्ते से गुजर रहे हैं। पहली महिला ने कहा, देखो ये मेरा बेटा है, बंबई में बहुत बड़ी इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है, बहुत बड़ी स्कूल में, बड़े महंगे स्कूल में पढ़ता है, इंग्लिश पढ़ता है मेरा बेटा, ये मेरा बेटा है। बेटे ने कहा, माँ मैं जाऊं? बोले बेटा तू घर जा, आराम से पढ़ाई करना थी। चला गया। दूसरी बहन का बेटा आया, उसने कहा ये मेरा बेटा है, ये अमेरिका में पढ़ता है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, वहाँ पे बहुत बड़ा स्कूल है, वहाँ पर मेरा बेटा पढ़ता है, अमेरिका में रहता है मेरा बेटा। बेटे ने कहा माँ मैं जाऊं? बोले हाँ बेटा तू घर जा, तेरा ध्यान रखना। तीसरी बहन का बेटा आया, तीसरी बहन के बेटे ने कहा मैया तूने पानी भर लिया?
ला मैं पानी का घड़ा मेरे सिर पर उठा करके घर लेकर के जाता हूँ, माँ तुझे वजन लगेगा। तीसरी ने कहा यह मेरा बेटा है, गांव के स्कूल में पढ़ता है। तो बताओ कौन सा बेटा अच्छा है, कौन सा बेटा अच्छा है? हमने अपने बच्चों को बाहर भेज करके अपने से दूर कर दिया है। बेटा वह अच्छा जो अपने माता पिता की समस्या को जाने। धन्य वह बेटा कि माँ को वजन लगने वाला था उस पानी के बर्तन का, तो अपने मस्तक पर रख के लेकर के घर गया और माँ से कहा माँ तुझे वजन लगेगा तो पीछे पीछे आ। वो दो के दो देखती रह गई। तो ऐसी शिक्षा और दीक्षा अपने बच्चों को दी जाए। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण जो पहले समय में पढ़ते थे। काक चेष्टा बको ध्यानम, उल्लू की जैसी निगाहें विद्यार्थी की। बको ध्यानम, एकदम बकते भी थे बोलते भी थे तो ध्यान से। स्वान निंद्रा तथैव च, विद्यार्थी की नींद कैसी होती थी? स्वान के जैसी। किसी ने थोड़ी सी भनक करी तो एकदम खड़े हो जाए, क्या हुआ? अल्पहारी, बहुत कम खाते थे और पढ़ाई करते थे। ग्रह त्यागी, घर को त्याग करके विद्यालय में जाते थे। विद्यार्थी पंच लक्षण में से विद्यार्थी का लक्षण होता था। और आज के विद्यार्थी फिल्म चेष्टा, आज के विद्यार्थी फिल्म चेष्टा, मोबाइल ध्यानम। फिल्म चेष्टा, फिल्म देखते, मोबाइल ध्यानम। बोले पढ़ाई कर रहे हैं, वही पढ़ाई नहीं होती है। आजकल के बच्चों के परसेंटेज देखो, मास्टर भी अपना माथा ठोकते कभी कभी। तो कहने का ये तात्पर्य है कि शिक्षा दीक्षा दोनों अगर हमारे बच्चों के पास में है तो उनका जीवन बड़ा सफलता है। कहीं देखो ऐसा नहीं कि संस्कारी नहीं होते बच्चे। हम तो दुनिया भर में घूमते रहते हैं, कई जगह जाते हैं। हमने कई ऐसे परिवार देखे जो रॉयल परिवार है, रॉयल जिनको बोलते हैं, रॉयल फैमिली। वहाँ के बच्चे भी अमेरिका, लंदन, पेरिस में रहते हुए भी उनके संस्कार अगर देखे तो मन सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ऐसे बच्चे इतने संस्कारी। और कहीं कहीं पर जाकर के देखो तो माँ बाप बोले अरे बेटा गुरुजी आए पाँव पड़े, मैं नहीं पढ़ूं, मैं नहीं पढ़ूं। ऐसे भी भगवान की पूजा कर ले, मैं नहीं करूं, मैं नहीं करूं, डर लगता भगवान से। ऐसे भी लोग हैं। तो संसार है, हर प्रकार के जीव प्राणी मिलेंगे यहाँ पे। बोले नंदन नंदन भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आजकल के बच्चे भी बड़े चतरे हुए, पढ़ाई लिखाई में भी चतरे, व्यवहार में भी चतरे, सब जगह चतरे। आजकल के बच्चों को कभी तो आप फिल्म का नाम पूछ लो, हर फिल्म में हर हीरो का नाम पता होगा उनको। हर हीरोइन कौन सी बोले, आप पटाख से नाम बता देंगे, वो हीरोइन है। अच्छा फिल्म कौन सी बोले, वो वाली फिल्म है। अच्छा इसमें हीरो कौन है बोले, फलाना हीरो। जिसमें गाना कौन सा बोले, गाना भी याद है, सब याद। परंतु 4 घंटा की कथा में पूछे कि गुरुजी ने आज कौन सा भजन गाया, बोले वो तो ध्यान ही नहीं है, वो तो भूल गए। बताओ, भगवान के बारे में कुछ नहीं पता, बाकी हीरो हीरोइन के बारे में सब पता। एक पाठशाला चल रही थी, आप जैसे बेटे से पाठशाला चल रही थी। पाठशाला में मास्टर जी ने पढ़ाया पाठ कि बेटा गंगा मैया हमारी पवित्र नदियों में से है, गंगा जी में स्नान करना चाहिए। जो गंगा में स्नान करता है उसके कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं। पाठ पढ़ा रहे थे, सारा पाठ पढ़ा दिया। उसके बाद में मास्टर जी ने पूछा एक बच्चे से कि बेटा बताओ गंगा कहाँ से निकलती है, किसको जाकर के मिलती है। खड़ा किया बच्चे, चलो बेटा खड़े हो, गंगा कहाँ से निकल करके किसको मिलती है। तो छोरे ने खड़े होकर कहा कि मास्टर जी वो मैं नहीं बताऊंगा। बोले क्यों नहीं बता रही? बोले
मेरे पिताजी ने कहा कि किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना, कोई कहीं से भी निकले कहीं पर भी जाए, अपने क्या लेना देना, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना। भाई मास्टर जी मैं तो नहीं बताऊं। तो पाछे से लड़के ने हाथ खड़ा किया, मास्टर जी मास्टर जी मास्टर जी मैं, मेरे को पता है कहाँ से निकलती है। तो मास्टर जी ने कहा देखो ऐसे बच्चे अपना देश का नाम रोशन करेंगे। हाँ बेटा बताओ गंगा कहाँ से निकलती, किसको जाके मिलती? तो लड़के ने कहा कि गंगा जी मास्टर जी गंगा है ना तो रात के 12 बजे निकलती है और शर्मा जी के छोरे से जाके मिलती है। बताओ बच्चों को यही नहीं पता है, यही पता नहीं बच्चे को कि गंगा कहाँ से निकलती है, कहाँ जाके मिलती है। उनको पिक्चर के बारे में सब पूछ लो आप, उनको सब पूछ लो, पिक्चर के बारे में सब पता होगा, परंतु नदियों के बारे में, अपने देवताओं के बारे में, देवियों के बारे में कुछ पता नहीं। ढाई आखर प्रेम का बड़े सो पंडित हो, जो उसने प्रेम से पढ़ा हो अपने धर्म को, अपने शास्त्र को, तो वो जाने। बोले राधा रमण सरकार की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्त ध्रुव की कथा को जो श्रवण करता है भगवान उसके ऊपर वैसी कृपा करते हैं जैसे ध्रुव के ऊपर भगवान ने अपनी अनंत कृपा की है। इसलिए कहीं हमारा भी भजन के बिना ये सारा जीवन न छूट जाए, कई भजन के बिना हम वंचित न रह जाएं, इसलिए ध्रुव जैसे भगवान का भजन करना चाहिए। अगर हम कहें कि भगवान तो बड़ों को मिलता है तो फिर भगवान छोटे से ध्रुव को कैसे मिल गए? और वैसे भी देखो घर में हम अगर कोई लौकी बनाते हैं, गिलकी बनाते हैं या भिंडी बनाते हैं तो कैसी बनाते हैं आप? अच्छा गिलकी को पूरी बना लेते हो कि छिलते हो, आगे पीछे से थोड़ा थोड़ा काटते हो कि नहीं, कि पूरी बना डालते हो? देखना डंठल से मत बना लेना, गिलकी को हम आगे से थोड़ा सा